अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब। अगस्त स्पेशल के हवाले से वेलकम आप सबको, और उम्मीद है तुम सब खैरियत से होगे बहुत ज़्यादा। और अब हमने आप लोगों से सवाल किया था कि आप तैयार हैं कुछ नया सीखने के लिए, तो मैं एज्यूम करता हूं कि आप लोगों ने यही जवाब दिया जब भी आपने रजिस्ट्रेशन की कि आप तैयार हैं कुछ नया सीखने के लिए, आप तैयार हैं कुछ स्पेशल सीखने के लिए, और आप तैयार हैं अपने अगस्त को बहुत ज़बरदस्त बनाने के लिए। क्या सही में? एंड नेक्स्ट है कि क्वेश्चन होंगे आपके दिमाग में, नन्हे नन्हे दिमागों में, कि आखिर अगस्त स्पेशल है क्या, ये क्या भला हमारे साथ लादी जा रही है, क्यों ये कोर्स करवाया जा रहा है, इस कोर्स से हम क्या सीखेंगे। छोटे 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 से सवाल होंगे। तो ये सवाल, तीन अहम सवाल जो हो सकते हैं, ये हो सकते हैं व्हाट इज़ अगस्त स्पेशल, क्यों, क्या है अगस्त स्पेशल, व्हाई डू वी जॉइन इट, और हाउ विल इट हेल्प अस, ये हमारी किस तरह मदद कर सकेगा। तो इन सारे जवाबों की को देने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल ये, व्हाट इज़ अगस्त स्पेशल, अगस्त स्पेशल है क्या। तो मेरे बेटा ऐसा है कि हम कॉलेज स्कूल्स में जो सीख रहे होते हैं वो तो एक तरफ एकेडमिक, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम स्कूल लाइफ से आगे गुजरते हैं तो हमें सीखनी पड़ती हैं, जॉब के हवाले से सीखती हैं, या हम बिज़नेस करते हैं तो वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हमें सब सीखना पड़ता है। तो हमने सोचा क्यों ना उन चीज़ों को अभी इसी स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे, जिस लेवल पे भी आप अपनी एजुकेशन जारी रखें हैं, वहाँ पे सिखाया जाए। जो हमने बाद में सीखी हैं वो आपसे पहले शेयर कर ली जाए, ताकि आपके पास एक वे क्लियर हो कि आपने जाना कहाँ है, या आप अपनी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकें, अच्छा बना सकें, लोगों को मुतासिर सकें। तो इस हवाले से एक छोटा सा प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। अगर स्पेशल जो है बेसिकली 20 डेज़ का कोर्स हमने डिज़ाइन किया है, जिसमें हम और आप मिलकर कोशिश करेंगे कुछ नया सीखें। मतलब कुछ नया सीखें से मुराद कि अगस्त को एक मीनिंगफुल अगस्त गुजारेंगे। जैसे हमने पिछले 5 महीने सो के, जो स्कूल वाले बच्चे उन्होंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, बिल्कुल सो के आराम से घूमते फिरते गुजार लिया, रमज़ान भी गया, बकरीद भी गई, सारी चीज़ें गुजर गई ना। तो अब हमने कहा उस जो डेफिशिएंसी आई है पढ़ाई के मुतालिक, तो उसको दूर करने के लिए एक छोटा सा कोर्स डिज़ाइन किया है। और वैसे भी इसमें कोशिश की गई है कि वो चीज़ें शामिल करें, वो चीज़ें आपसे शेयर करें जो आपको लाइफ में आगे बहुत ज़्यादा कामयाब बनाए, आपको मज़ा आएगा इसको सीखने में। और एक क्वेश्चन ये कि मुझसे पूछा गया कि ये कोर्स किसके लिए है, मतलब कौन सी क्लास के बच्चों के लिए हम ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं। तो ये कोर्स एवरीवन, हर किसी के लिए, कोई भी इस कोर्स में हिस्सा ले सकता है। बेसिकली ये 2 वेज लर्निंग प्रोसेस है, और हमने 20 दिन डिज़ाइन किए कि हम इंटरेक्शन करके एक दूसरे से, और एक दूसरे को कुछ सिखा दें और एक दूसरे से कुछ सीख लें। तो इसमें एजुकेशन की भी कोई लिमिट नहीं है और एज की भी कोई लिमिट नहीं है, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता था। मतलब जब हमने इसको एडवर्टाइजमेंट किया था, अब तो खैर सारे एनरोल हो गए, अब पूरी टीम तैयार हो गई, तो अब हम लोग जो हैं हम ही आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि वाई डू वी ज्वाइन इट, हम इस कोर्स को ज्वाइन ही क्यों करें। तो बेटा हमने तो आपके 20 दिन बर्बाद करने का सोच लिया, अगर आप हमारे साथ अपने दिन बर्बाद करना चाहते हैं तो ज़रूर इस कोर्स को ज्वाइन करें। अच्छा, बाकी मैं बता देता हूँ, बाय दिस कोर्स आप इस कोर्स के बाद जो सीखेंगे, हमने जो इसमें फ़ोकस किया है ना, तो 2 मेन चीज़ें इसमें फ़ोकस की हैं। एक, इंग्लिश ग्रामर को फ़ोकस किया है। इंग्लिश ग्रामर को फ़ोकस करने की वजह ये है बेटा कि आजकल जितनी भी बुक्स वगैरह हैं, हम अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें जो भी लिटरेचर अवेलेबल है सबका सब इंग्लिश में है। तो इंग्लिश इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है। टू लर्न समथिंग, हमें कुछ भी सीखना है, फिज़िक्स सीखनी है, केमिस्ट्री सीखनी है, बिज़नेस सीखना है, कोई भी सब्जेक्ट हम आइदर पढ़ना चाहते हैं ना, तो उसके लिए हमें बिज़नेस की मालूमात होना, वो इंग्लिश की मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से हमने सोचा कि आपको थोड़ी सी नो हाउ इंग्लिश की हो जाए, तो इस कोर्स में हमने बेसिक इंग्लिश ग्रामर पर फोकस किया है। और दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट थिंग है और स्कूल लेवल पे इग्नोर कर दी जाती है, कॉलेज लेवल पे भी मुझे नहीं लगता सिखाई जाती है, ये ज़्यादातर जब हम जॉब पे जाते हैं वहाँ पे अगर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में चले गए तो वहाँ इसकी ट्रेनिंग वगैरह का इंतज़ाम होता है, वरना स्कूल कॉलेज लेवल पे तो मेरे इल्म में नहीं है ऐसा कुछ होता है। हाँ, बड़े स्कूलों में इन चीज़ों पे एम्फेसाइज़ किया जाता हो तो अलग बात है, हमारे एरिया में या इस तरह की जगह पे तो अभी मैंने आज तक नहीं देखा। तो बेटा सॉफ्ट स्किल्स के हवाले से हमने इसमें डिज़ाइन किया है। सॉफ्ट स्किल्स पे आपसे मालूमात शेयर की जाएंगी, आपको कहा जाएगा, असाइनमेंट्स दिए जाएंगे वगैरह वगैरह, तो उस पर हो सके। बेसिकली सॉफ्ट स्किल क्या होती हैं, आपको बिल्कुल अलग सा बना देते हैं। सॉफ्ट स्किल आपकी पर्सनैलिटी में निखार लेके आ जाती हैं आगे बढ़ाने में। सही है बेटा। अच्छा, तीसरा सवाल ये है कि ये आपकी मदद किस तरह करेगा, या इस कोर्स को करके आपके क्या फ़ायदे हासिल होंगे। बेटा जब तक वे क्लियर नहीं होगा तो आपको कोर्स करने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे पहले तो अपने जहन में बिठा लो कि ये पता होना चाहिए आपको कि जो आप 20 दिन हमारे साथ बर्बाद करने जा रहे हो उसका नतीजा क्या निकलेगा, वो 20 दिन आपको अलग किस तरह मुमताज़ करेंगे, सारी बातें ना। तो बेटा इस कोर्स के ज़रिए ना आप क्या क्या हो सकता है, एक तो ये है कि आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों काम आएंगी चीज़ें, ये हमारी गारंटी
मटेरियल आपको फराहम किया जाएगा वो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को इन्हेंस करेगा, अच्छा करेगा, आपके काम आएगा। सही है। दूसरा चीज़ आपको हम इसके ज़रिए सिखाएंगे कि पढ़ाई सीखने की अमल कैसे करते हैं, मतलब लर्निंग कैसे की जाती है, चीज़ों को रिसर्च कैसे किया जाता है। बहुत सारे बच्चे वो छोटी छोटी चीज़ों की मालूम करने में, ढूंढने में परेशान हो रहे होते हैं। कोई सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, हमें तो मिल ही नहीं रहा, ये नहीं मिल रहा। भाई आज नेट अवेलेबल है, आपके पास हर चीज़ का जवाब मौजूद है, इतने अच्छे नोट्स, हर चीज़, बस आपको ढूंढना आना चाहिए। तो हम आप लोगों को इस पूरे पीरियड में वो चीज़ें ढूंढना सिखाएंगे, उनको तैयार करना सिखाएंगे, ठीक है। और इस कोर्स के बाद जो है ना आपको मालूम एक तो हो सकेगा कि आपके अंदर अल्लाह ताला ने क्या अहम सलाहियत दी है। बेटा हम सब जो है ना किसी यूनिक स्किल्स के साथ पैदा हुए हैं। हमें अल्लाह ताला ने कोई ना कोई एक ऐसी स्किल दी है जो दूसरों से अलग है, कोई ऐसी सलाहियत है। लेकिन क्योंकि हमें ना सलाहियत के बारे में पता होता है, ना हमें ये पता होता है कि ये सलाहियतें मौजूद भी हैं दुनिया हमारे अंदर, तो हम कोशिश करेंगे आपकी उन सलाहियतों को ढूंढें और उन्हें आगे बढ़ने में मदद दें। मिसाल मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दूँ, आज से 3-4 साल पहले की बात है, हमने 14 अगस्त का पहला फंक्शन किया ना, तो हमने ऐसे ही कहा तराने पढ़ने, ज़बरदस्ती सबसे पढ़वा दिए। तो 2 लड़के, उनको कभी पता ही नहीं था कि मैं बहुत अच्छी आवाज़ में तराने पढ़ सकता हूँ, और उन्होंने तराने पढ़े, और जब पढ़े तो आज उसके बाद मुसलसल तराने पढ़ते आ रहे हैं। कहीं भी जहाँ पे मौका मिलता है ना, उनको खुद अंदाज़ा होगा अच्छा हम ये आवाज़ रखते थे। फिर ऐसे हमारे 1-2 स्टूडेंट थे, उनको पता ही नहीं था वो कंपेयरिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। और अब्दुर्रहमान है मेरे पास, तूबा है, इस तरह के स्टूडेंट्स, उन्होंने, उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि अल्लाह ताला ने हमें ना कंपेयरिंग की स्किल्स रखी हैं। लेकिन जब वो खड़े हुए कंपेयरिंग के, तो अब वो बिल्कुल बिला खौफ निडर हर जगह कंपेयरिंग कर लेते हैं। सही बेटा, तो इसके ज़रिए तुम्हें अपने रियल पोटेंशियल का पता चलेगा। हम तुम्हारे साथ मिलके तुम्हारे रियल पोटेंशियल को ढूंढेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये कि ये सारा कोर्स आपको मोटिवेट करेगा कि ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है बेटा। और एक बात कि अगर तुम लोग मुझसे प्रॉमिस करते हो कि हमारे इंस्ट्रक्शंस पे अमल करोगे, जो असाइनमेंट्स दिए जाएगा उनको पूरा करोगे, तो ये मेरा पुराना तुमसे वादा है कि तुम्हारे 20 दिन बेहतरीन तरीन दिन होंगे। इन 20 दिनों में जो तुम सीखोगे ना, वो तुम्हारी लाइफ का बेहतरीन तरीन होगा। सही है। अब इस कोर्स में क्या क्या इंक्लूड है, तो सॉफ्ट स्किल्स इंक्लूड है, और इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर का थोड़ा सा फोकस किया जाएगा। और तीसरी चीज़ जो ये होगी टू वे लर्नर से, मतलब हम सब मिलकर इसमें हिस्सा लेंगे, वो जनरल नॉलेज होगा। जनरल नॉलेज की कुछ चीज़ें तो हम आप लोगों को सिखाएंगे जो आपके टेस्ट वगैरह में काम आती हैं, जब आप एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए जाते हो या इंटरव्यू में काम आती हैं, या ऐसी चीज़ें जो आपको मेंटल हेल्थ फराम करती हैं। मेंटल हेल्थ से मुराद ये कि जो आपको बुनियादी चीज़ें आनी चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट कैसे की जाए ये आपको पता होना चाहिए, सीरीज़ कैसे बनाई जाएँ, वर्ड पजल्स को कैसे सॉल्व किया जाए, एकदम कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, सारी चीज़ें हम जनरल नॉलेज में आपसे डिस्कस करेंगे। और दूसरा इसमें जो हमने डाला है हिस्ट्री और करंट अफेयर, तो उसमें हम सब मिलके हिस्सा लेंगे। हम सबको जो भी मालूमात होगी हम एक दूसरे को रिसर्च असाइनमेंट देंगे। मुझ समीत या मेरे साथ जो भी टीम होगी आपको कोर्स कंडक्ट कराने में, सर उवैस अली हैं बिल्कुल पार्टनर, उनके साथ हम भी ढूंढेंगे और आप भी ढूंढेंगे करंट अफेयर्स और हिस्ट्री के हवाले से, और एक दूसरे से टीम के तौर पर शेयर करेंगे, ठीक है बेटा। और इसके बाद मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। पहला पार्ट जो सॉफ्ट स्किल्स, तो सॉफ्ट स्किल्स होती क्या है? सॉफ्ट स्किल्स बेसिकली हमारे शख्सियत के जो बिहेवियर्स होते हैं ना, मतलब हम लोगों से किस तरह इंटरेक्शन करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो किस तरह उसका सामना करते हैं, अगर हमें कभी लीड करने का मौका मिले तो हम किस तरह लोगों को लीड करते हैं, या हमारी टाइम मैनेजमेंट किस तरह है अपनी चीज़ों को करने की, तो ये सारी चीज़ें सॉफ्ट स्किल्स कहलाती हैं। मतलब अगर बेसिकली बात की जाए तो बुनियादी चीज़ें हमारी कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल्स है, हमारी टाइम मैनेजमेंट सॉफ्ट स्किल्स है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सॉफ्ट स्किल्स हैं, और हम ये कह सकते हैं कि हमारी लीडरशिप सॉफ्ट स्किल्स है, टाइम मैनेजमेंट हो गई, कम्युनिकेशन हो गई, या हमारा जो है कोई हम फंस जाते हैं क्रिटिकल सिचुएशन में तो उससे कैसे निकलना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स जो होती हैं हमारी। कुछ लोग होते हैं ना, कोई भी प्रॉब्लम आए बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं और उस प्रॉब्लम को काम रह के बिल्कुल आराम से सॉल्व कर लेते हैं, तो वो बेसिकली उनकी सॉफ्ट स्किल्स हैं। और भी बहुत सारी होती हैं, एज ए स्टूडेंट लेवल पे भी मैं डिस्कस करूँगा, और इफ़ यू आर अ बिजनेसमैन और जो एम्प्लॉय इन अ कंपनी, तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि एक एम्प्लॉय में क्या सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए, एक बिजनेसमैन में क्या होने चाहिए, एक स्टूडेंट, ये तीनों के हवाले से मैं डिस्कस करूँगा पूरे कोर्स में, ठीक है बेटा। सॉफ्ट स्किल्स अगर बाय डेफिनेशन देखना चाहो तो आर पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड बिहेवियर्स, किसी भी शख्सियत की खसूसियात और तर्ज अमल सॉफ्ट स्किल्स कहलाते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद हम ये सॉफ्ट स्किल्स सीखेंगे किस तरह, तो इसके हवाले से मैं थोड़ा सा बता दूं। वैसे हमारे तीनों चीज़ों की ना सीखने का तरीका एक ही है तकरीबन। एक तो ये कि आप रिसीव करेंगे ऑडियो वीडियो लेक्चर, हमने पहले कहा सुबह आपको 12 बजे से पहले ऑडियो वीडियो लेक्चर आपको भेज दिया जाएगा। उस ऑडियो
लेक्चर को बहुत गौर से सुनना है और उसको खूब वक्त बर्बाद करना है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं। आर्टिकल्स से मुराद ये, हम आपको कोई भी कॉलम किसी बड़े आदमी का, कोई तहरीर किसी बड़े इंसान की, स्टोरी, जो आदमी सक्सेसफुल है वो किस तरह सक्सेसफुल हुआ और उसमें क्या खूबियाँ थी, ये सारी चीज़ें आपको भेज दी जाएंगी, रिटर्न फॉर्म में भेज देंगे। नहीं तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसको ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करके भेजें ताकि आपको समझना आसान हो जाए। अगर हमारे पास टाइम की कमी हुई, हमें ऐसा हुआ कि वो पढ़ना ही ज़्यादा है हमें, तो हम उसको आर्टिकल की सूरत में आपको भेज देंगे। इसके अलावा आपको कुछ एक्टिविटीज़ असाइन की जाएंगी। कोई एक्टिविटीज़ कुछ भी हो सकती हैं, वो आप जवाब आपके लिए सरप्राइज़ है। उन एक्टिविटीज़ को आपने फॉलो करना है, बनाना है। अच्छा, जो भी ऊपर वाली तीनों चीज़ें हैं ना, फिर इन तीनों चीज़ों में से कुछ भेज के और आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा और आपके पास 12 आवर्स होंगे, यानी सुबह 12 बजे से पहले हम आपको भेज देंगे, तो रात 12 बजे से पहले आपको असाइनमेंट या टेस्ट जो भी होगा वो सबमिट करवाना होगा। फिर हम कोशिश करेंगे वेरी नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे आपको उसका ग्रेड्स वगैरह बता दिए जाए। मतलब हर चीज़ की मार्किंग होगी और मार्किंग हमारी टीम करेगी। जो भी टीम होगी वो सबको देख के और मुतफ़िक़ तौर पे आपको मार्किंग करेगी, ग्रेड असाइन करेगी। मतलब 10 मार्क्स का असाइनमेंट होगा मेरे ख़्याल में, या 20 मार्क्स का भी इन लोगों ने फाइनलाइज़ नहीं किया। तो वो असाइनमेंट के आपको 20 में से या 10 में से जो भी नंबर होंगे दिए जाएंगे और एंड ग्रेडिंग होगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जितने भी लोग इनरोल होंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद है दूसरा पोर्शन इंग्लिश ग्रामर का। इंग्लिश ग्रामर जो है पूरी सर अवेस अली कंडक्ट करेंगे। सर अवेस अली इंग्लिश के बहुत अच्छे टीचर भी हैं, उनकी नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। तो बेटा अब उनकी तरफ मैं चलता हूँ, वो तुम्हें इंग्लिश के हवाले से बताएंगे, देन फिर मैं आपको जनरल नॉलेज के हवाले। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम अवैस अली और मैं बिलाल भाई के साथ आप लोगों के लिए हाज़िर हूँ। तो जैसे कि बिलाल भाई ने आप लोगों को बताया हुआ है, हमने अगस्त स्पेशल में एक कोर्स का एहतमाम किया है जो तमाम ही से चीताज़ के लिए होगा, ना कि सिर्फ नॉर्मल बच्चे के लिए। हर बच्चे के लिए नहीं है ये। इसको सिर्फ वही समझ सकते हैं, वही पूरा कर सकते हैं जिनके अंदर हिम्मत है, जिनके अंदर हौसला है, जिनके पास उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में और आगे इंशाल्लाह करेंगे। हमारी पूरी दुआ है और जिनके लिए हम ये उन्हीं के लिए हम ये मेहनत कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हम ये जो कोर्स करने जा रहे हैं इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं कि आप लोगों को भी पता हो और आप लोग प्रिपेयर हो रहे हैं इस चीज़ के लिए कि आप लोगों को इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें बताई जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं कोर्स इंट्रोडक्शन से। तो यहाँ पे हमने इसको कैटेगराइज करा है कोर्स पिलर्स के नाम से। मतलब कि जो कोर्स है कितने पिलर्स पे मुश्तमिल है और इसमें क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या आप लोगों को बताया जाएगा। तो सबसे पहले जो इसका पिलर है वो है बेसिक इंग्लिश ग्रामर। बेसिक इंग्लिश ग्रामर, इसका मतलब यकीनन ये नहीं है कि आप लोगों को इसमें हम पूरी इंग्लिश पढ़ा देंगे या फिर 10 दिन में आप पूरी इंग्लिश सीख जाएंगे या फिर आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। इसका मकसद सिर्फ ये है कि हमारे जो चीताज़ हैं जिन्होंने ये कोर्स ज्वाइन करा है उनको हम इतना काबिल बनाते हैं, उनको इतना अच्छा कर दें कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर में वो कभी मार ना खाएँ। तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर की भी चीज़ें हैं जिसमें जो हम पढ़ाएंगे। बेसिक इंग्लिश ग्रामर में हमने डिसाइड करा है कि स्टूडेंट्स को क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएँ बेसिक इंग्लिश ग्रामर में, तो ये आगे बताएंगे। लेकिन अभी इस पिलर का जो नाम है वो बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, जिसकी वजह से आपकी इंग्लिश की बेसिक्स अच्छी हो सकती है जहाँ तक हमारा ख्याल है। दूसरा पिलर जो है इस कोर्स का वो है सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स जो है इस पे सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स को जो उजागर किया है वो है बिलाल भाई ने उजागर करा है, क्योंकि इस पे आजकल हर कोई बात नहीं कर रहा और ना ही इसको इतना किसी को मालूम है इसके बारे में सॉफ्ट स्किल्स होती क्या हैं। नॉर्मली हर स्टूडेंट्स को जो मतलब किसी भी लेवल पर हो, फॉर एग्जांपल इंटरमीडिएट लेवल पे हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे हो या फिर अंडर इंटरमीडिएट हो, तो सॉफ्ट स्किल्स जो होती हैं वो हर स्टूडेंट्स के अंदर होनी चाहिए। तो उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा सॉफ्ट स्किल्स में क्या क्या चीज़ें। तीसरा पिलर जो है इस कोर्स का वो है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज, ये तो आप लोगों को भी पता है कि स्टूडेंट्स के लिए, एक स्टूडेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज। तो बगैर जनरल नॉलेज के एक स्टूडेंट इतना कामयाब नहीं जितना कि एक जनरल नॉलेज वाला, जिसके पास नॉलेज हो जनरल, मतलब उसके पास एक्स्ट्रा नॉलेज जिसके पास हो। तो इसमें ये 3 पिलर्स हैं कोर्स के, जिसके बारे में जिसके हर टॉपिक के बारे में आपको बताया जाएगा। आपको लेक्चर्स दिए जाएंगे तो जिसको आपको सुनना है या फिर आपको समझना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको असाइनमेंट्स भी दिए जाएंगे, उसके बाद आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। फिर ये डिसाइड किया जाएगा कि इस कोर्स को करने वाले वाकई में चीताज़ हैं या नहीं। तो हमारा मकसद शुरू होता है फिर यहाँ से। अच्छा,
उसके बाद हम बात करते हैं कोर्स का जो पहला पिलर है वो है बेसिक इंग्लिश ग्रामर। बेसिक इंग्लिश ग्रामर में जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हर सब्जेक्ट के टॉपिक्स बताए जाएंगे कि आपको इसमें हम क्या पढ़ाएंगे ताकि आप लोग प्रिपेयर रहें कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। अच्छा, तो पहला पिलर जो है वो है क्या है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर। बेसिक इंग्लिश ग्रामर में हम क्या चीज़ें बताने जा रहे हैं आपको। पहली चीज़ तो ये है कि इंट्रोडक्शन टू टेंसेस। टेंसेस में नॉर्मली हमने ये देखा है कि आजकल हर बच्चे को मसला होता है, चाहे वो कुछ बच्चे हों जिनकी इंग्लिश बेहतर हो, लेकिन आजकल जो बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं चाहे वो किसी भी लेवल के हो, ग्रेजुएशन तक के लेवल के हो, उसको टेंसेस क्लियर नहीं होते। हमारा ये तो मकसद नहीं, मतलब हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि आपको इतने कम वक्त में पूरे टेंसेस कवर करा दें। हमारा ये मकसद है कि हम आपको इंट्रोडक्शन दे दें टेंसेस के बारे में कि टेंसेस होते क्या हैं, उनके क्या यूजेस हैं, तो हम इन टेंसेस का इस्तेमाल कैसे कब और कहाँ कर सकते हैं, ये चीज़ हम आपको बताएंगे। और हमारी कोशिश होगी कि काफ़ी हद तक टेंसेस आपको कवर करवा दें। और उसके बाद दूसरा टॉपिक जो है हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर का वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हमारी बेसिक इंग्लिश ग्रामर का हिस्सा है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि ग्रामर का समझ लें आप एक बहुत अहम हिस्सा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये भी आपको इसके बारे में भी हम बताएंगे। थर्ड चीज़ जो है वो है इंट्रोडक्शन टू एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस लोग समझते हैं कि एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत हार्ड है या फिर बहुत मुश्किल है, कि जब तक बंदा किसी अच्छे टीचर से नहीं सीख लेता या फिर कोई अच्छे कोचिंग में एडमिशन नहीं ले लेता तो उसको एक्टिव पैसिव नहीं आएंगे या फिर टेंसेस नहीं आएंगे। तो इस चीज़ से फ्री हो जाएं कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों को आप वहाँ एडमिशन लेंगे तो वहाँ से आ जाएगा या वहाँ एडमिशन लेंगे तो वहाँ से नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों के लिए जितना आसान कर सकें करेंगे हम, आप लोगों को जितना आसान तरीके से समझा सकें इतना समझाएंगे हम। तो एक्टिव पैसिव भी एक बेसिक इंग्लिश ग्रामर का बहुत अहम हिस्सा है। चौथी चीज़ जो है बेसिक इंग्लिश ग्रामर की वो है इंट्रोडक्शन टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंस। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नाम तो बहुत से स्टूडेंट्स ने सुना होगा, तो लेकिन किसी को ये नहीं पता होगा कि इसका कहाँ यूजेस है, किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये सब हम आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर के सब्जेक्ट में बताएंगे। तो ये 4 चीज़ें थी जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर का हिस्सा था। बाकी अगले सब्जेक्ट जो हैं वो आपको बिलाल भाई कंटिन्यू करेंगे वहाँ से। तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर में हमें ये बताना है कि आपको क्या क्या और किस तरीके से आपको पढ़ाएंगे। ये तो मैंने बता दिया आपको कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर का क्या क्या हिस्सा है, क्या क्या हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन कैसे पढ़ाएंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम कोशिश करेंगे और हमारी ज़्यादातर कोशिश रहेगी कि आपको वीडियो लेक्चर्स दें जिसकी वजह से आप अच्छी तरीके से समझ सकें। वीडियो लेक्चर्स हो गए। दूसरी चीज़ ये है कि आपको हम कम्प्रीहेंशंस देंगे जो आप वीडियो लेक्चर्स के थ्रू समझ सकते हैं या फिर आपको रिटर्न में दिया जाएगा। तीसरी चीज़ जो है वो है असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स हर लेक्चर के बाद आपको दे दिया जाएगा, फिर आपको उसको असाइनमेंट्स को कंप्लीट करके हमें देना होगा ताकि हम समझ सकें, ताकि हमें पता हो कि हमारे जो चीताज़ हैं जो ये कोर्स कर रहे हैं वो हमें रेस्पॉन्स कैसे दे रहे हैं, या वो समझ भी रहे हैं या नहीं समझ रहे, हमें थोड़ा आइडिया भी हो इसके हवाले से कहीं हमारी मेहनत बेकार तो नहीं जा रही। चौथी चीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम टेस्ट लेंगे आपके हर कोर्स के एंड में। तो ये 4 चीज़ें हैं जो हमारी टेक्निक्स है, या जिसको हम ये कह लें कि हमने ये तरीके बताए हैं कि किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो बाकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर का हिस्सा ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह बिलाल भाई आपको नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं वो आप कंटिन्यू करेंगे। बाकी सजेशंस हमें रिक्वायर्ड हैं आप लोगों के, जितने ज़्यादा सजेशंस होंगे हमारी हिम्मत भी बढ़ेगी, आप लोग भी ज़ाहिर सी बात है अच्छा रिस्पांस करेंगे तो हमें भी दिल से खुशी होगी कि हम जिनके लिए कर रहे हैं वो हमें रिस्पांस दे रहे हैं या नहीं दे रहे, हमें पता चल जाएगा आप लोगों की महारत का बाकी में आप लोग इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। तो इसके लिए फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सजेशंस आप हमें ज़रूर दीजिएगा, अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा। जैसे कि आप लोगों को कोई मसला हो कहीं, या फिर आप हमें कोई चीज़ बताना चाह रहे हो कि हम इसको ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप लोगों को कोई भी मशवरे हों, कोई किसी भी लेवल का हो वो हमें कह सकता है, हमें दे सकता है मशवरे, या हमारी कोई चीज़ गलत जा रही हो या कोई गलत हो तो उस पर हमें इन्फॉर्म कर सकता है या हमें बता सकता है, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। ज़ाहिर सी बात है हमारी कोशिश ये है कि हम जो भी कर रहे हैं आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं, आप लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ये आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा बनाया जाए इस चीज़ को, ताकि आप लोगों के बहुत काम आए ये। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।
हाँ, तो कैसा रहा सर वैसे वाली के साथ? वैसे वाली ने सही से समझा दिया होगा इंग्लिश ग्रामर कैसे पढ़ाएंगे? तो बेटा फिर इस कोर्स के अख्ताम पे आप सबसे एज्यूम कर रहा हूँ ना, सब सर इंग्लिश बोल रहे होंगे। देखो अगर तुम लोग मेहनत करोगे ना इंग्लिश पे, तो फिर तो हम बहुत जल्दी सीख जाएंगे। और अगर आप लोग सिर्फ इसको सजेस्ट एक कोर्स लेंगे कि ऐसे बस बेकार में भेजे जा रहे हैं, तो फिर ना आपको फ़ायदा होगा और हमारी भी मेहनत ज़ाय होगी। तो बहुत ज़्यादा वैसे वाली सर का साथ देना है आप लोगों ने। जो भी वो असाइनमेंट दे रहे हैं, जो भी चीज़ें कह रहे हैं, वो सब करनी है। नेक्स्ट पार्ट जो आखिरी है बिल्कुल इसका जनरल नॉलेज का है। इस पार्ट में जो है ना हम फोकस करेंगे, हमने पहले भी कहा था कि मुख्तलिफ लर्निंग टूल्स पर फोकस करेंगे, जैसे वर्ड पजल्स वगैरह पे। ये सारी चीज़ हम आपको बताएंगे। बेटा ये जो चीज़ें होती है ना, वर्ड पजल्स हो गए, जैसे इस तरह वर्ड पजल आप लोगों ने फर्स्ट ईयर जिन्होंने किया है उन्होंने पढ़े होंगे या छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। अगर 2 लोग एक इमारत को 10 दिन में तामीर करते हैं, तो अगर 4 लोग हो जाएंगे तो कितने दिन में तामीर करेंगे? इस तरह के छोटे छोटे पजल्स होते हैं जो आपके माइंड को शार्प करते हैं। या काउंटिंग टेक्निक्स हो गई कि जल्दी जल्दी हम 5 का टर्रा 150 तक पढ़ना है, तो कैसे पढ़ें उसको? 5 मल्टीप्लाई बाय 150, तो इसके लिए टेक्निक्स होती हैं कि जल्दी से सॉल्व हो जाए। या हमें 78 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये जल्दी जल्दी की जो टेक्निक्स होती है ना, हमारे माइंड को शार्प बनाती हैं। जितना ज़्यादा हम कैलकुलेशंस या इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं, तो हमारा माइंड तेज़ हो जाता है, तेज़ से सोचना शुरू हो जाता है। तो हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे और इसको अच्छी तरह पढ़ने की कोशिश करेंगे जनरल नॉलेज को। और मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग मैट्रिक कर रहे हैं या इंटर कर रहे हैं, उनको आगे एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा, तो जनरल नॉलेज का पोर्शन उनको एप्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करेगा और बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है बेटा, इसको बहुत गौर से पढ़ना। और कोई भी आपको परेशानी हो, आप मुझसे सर्विस वाली से डायरेक्ट फ़ौरन पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दें आपकी हर क्वेरी का। नेक्स्ट बिल्कुल आप लोगों के क्वेश्चन आंसर जो भी है, उसके बाद आपको कोई सवाल वगैरह है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमें मैसेज कीजिए पर्सनल, मैं आपको जवाब दे दूँगा और फ़ौरन। और इसके अलावा मैं आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी। हमने इस कोर्स में ना सबसे अहम बात ये रखी है कि आप लोगों की डिस्कशन को शामिल किया जाए। तो बेटा पहले तो मेरा इरादा था कि ग्रुप बना दें, लेकिन ग्रुप हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं था क्योंकि नंबर प्राइवेसी और चीज़ों के हवाले से। तो हमने इसलिए फ़ैसला किया है कि आप लोगों को ग्रुप डिस्कशन 10:30 से 11:30 रखा जाए। आप लोग मैसेज करेंगे हुज़ैफ़ा के नंबर पे ही और वो मैसेज फॉरवर्ड कर दिया जाएगा तमाम पार्टिसिपेंट्स को। मतलब हमारे पास जो भी 30-35 पार्टिसिपेंट्स होंगे, सबको मैसेज चले जाएगा। जैसा हम आपको असाइनमेंट भेजेंगे बिल्कुल इसी तरह वो मैसेज आपको चले आएगा। जैसे रिप्लाई आएगा तो मैसेज पूरे ग्रुप पे फॉरवर्ड हो जाएगा। मतलब एज अ पार्टिसिपेंट्स आप ग्रुप डिस्कशन में ही हिस्सा ले रहे होगे। लेकिन वो टाइम 10:30 से 11:30 इसलिए लिखा है कि सब उस वक्त बैठ जाए मोबाइल लेके और एक दूसरे के जवाब दे सकें अगर किसी को कोई क्यूरी है आपस में। और हमसे आप 24 घंटे और 7 दिन पूछ सकते हैं आराम से। 24/7 हमारा हैशटैग है। आप जब भी दिल चाहे जो भी मुश्किल हो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये ग्रुप डिस्कशन के हवाले से हो गया। एक्टिविटीज़ भी मैंने आपको बता दी कि कुछ भी दी जा सकती हैं और आपको उनको पूरा करना होगा। और जो भी कुछ होगा बहुत आसान होगा, ऐसा कहीं भी नहीं है कि आपको परेशानी होगी। अगर आपको परेशानी होगी तो हम हैं ना, हम आपकी परेशानी तो सॉल्व करने बैठे हैं। इसके बाद बेटा इसमें कोई ख़राबी लगती है, आपको कोई कमी लगती है, तो आप सजेशंस और एडवाइस ज़रूर दीजिए। लेकिन आपके सजेशंस और एडवाइस को हमारी टीम जो है पूरी बैठी पीछे वो उसको देखेगी और उसमें जो हम अपने प्रोग्राम में बेहतरी ला सकते हैं आपके सजेशंस और एडवाइस की रोशनी में, तो वो ज़रूर हम बिल्कुल ज़रूर लेके आएंगे। ठीक है बेटा। और अगर किसी की बात नहीं हो, मतलब इस दफ़ा एक्सेप्ट नहीं हो रही हो, तो बुरा नहीं मानना, उसको हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में शामिल कर लें। क्योंकि हम आप लोग अपने सिनारियो से देख रहे होते हैं और यहाँ जो टीम बैठी हुई है वो पूरे हर एज लेवल और हर तरह से देख रही होती है। दूसरी चीज़ों को ढूंढना, अरेंज करना, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। वीडियो बनाना या इस तरह करना, तो इस सारे के लिए टीम आपको खिदमत दे रही है। तो इनका पहले तो मैं अपनी टीम का पूरा थैंकफुल हूँ। फिर आप लोगों का हूँ कि आप लोगों ने दिलचस्पी ज़ाहिर की और इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इंशाल्लाह मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगली दफ़ा जो भी इस दफ़ा पार्टिसिपेंट्स है वो अगली दफ़ा मेरी टीम का हिस्सा होंगे। और वो नेक्स्ट जब हम कोर्स शुरू करेंगे वो पूरी टीम हमारा साथ दे रही होगी ताकि हम इसको बड़े पैमाने पे कर सकें। ठीक है बेटा। और थैंक यू फिर बहुत सारा ख्याल रखना है आप लोगों ने। और हमारा अब जैसे प्रोग्राम शुरू होगा इंशाल्लाह कल या परसों से, तो फिर आप लोगों को उसमें फ़ौरन हिस्सा लेना है और बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर हिस्सा लेना है, बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ हिस्सा लेना है। मतलब लगे कि आपको मज़ा आ रहा है। और अगर कहीं भी बोरिंग महसूस होना, बिला झिझक कहते हैं ना भाई हम अब बोर हो रहे हैं, आप हमें कुछ अच्छा कुछ नया सिखाएं। बस ये तड़प जो होनी चाहिए ना नया सीखने की, यही हमें आगे बढ़ाती है। क्योंकि इंसान जो आगे डगर पे चलते रहते हैं, हम बहुत सारे लोग हैं एक डगर पे चलते रहेंगे, उनमें से कोई 1-2 ही कामयाब होते हैं और वो ही हमेशा कामयाब होते हैं जिन्होंने दुनिया से कुछ अलग सोचा होता है। आप किसी भी बंदे को उठा लो, जब दुनिया ने कहा ये इम्पॉसिबल है, उस बंदा आगे बढ़ा और उसने कहा हाँ ये पॉसिबल है और उसने पॉसिबल करके दिखाया। आज हम जितनी भी इन्वेंशंस के देख रहे हैं, ये हम जितना भी दुनिया में अमन देख रहे हैं, मतलब जो चीज़ें ईजाद इंसान की आसानी के लिए हुई है, तो जिन लोगों ने ईजाद करी उनको दुनिया ने कहा पागल है, उल्टा सोचता है, ये है वो है फलाना धमाका। लेकिन जब वो चीज़ के रिजल्ट आए
तो दुनिया हैरान रह गई। ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने भी आने वाली नस्लों को हैरान करना है अपनी इजादत के ज़रिए, अपनी चीज़ों के ज़रिए, चाहे हम कोई थ्योरी पेश करें, चाहे हम कुछ करें, अपनी लर्निंग के ज़रिए दुनिया को फ़ायदा पहुँचाना है। तो मैं उम्मीद है आप सब मेरा साथ देंगे, आपके जवाबात हमारी हौसला अफजाई करेंगे। तो जो भी प्रॉब्लम है वो आप हमसे फ़ौरन डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।